सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन सभी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, राधे राधे, सुप्रभात, जय श्री राम। साथियों, श्रीमद् रामचरित मानस के पाठ के लिए प्रतिदिन आपके मध्य में उपस्थित होती हूँ। आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टिरम् एकैकम् अक्षरम् पुंसां महापातकविनाशिनम् ध्यात्वा नीलोत्पलं रामं राजीवलोचनं लक्ष्मण जानकी प्रीतं जटामुकुटमण्डितम्। 1 मिनट का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय रामो, 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 श्री राम जय राम, जय जय रामो। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, अयोध्यापति रामचंद्र जी की जय। निवेदन है कि हमारा प्रसंग जो पिछला चल रहा था उसमें नारद जी ने जब उस बाला को देखा, उस शील निधि की कन्या को देखा, तब उनके मन में ये भाव आया कि मैं जो है ये मुझे वरण करे। अगर यदि ये मैं इसका पति बन जाता हूँ तो सारी सृष्टि पर विजय कर पाऊंगा, सबको जीत पाऊंगा। तो उसको देखकर वो मोहित हो गए और जाकर के सोचने लगे कि हे प्रभु, किस प्रकार किसी ना किसी प्रकार मुझे ये बाला मिल जाए, ये कन्या मुझे मिल जाए, पति बना दे। तो उन्होंने सोचा कि इस अवसर पर मैं किससे प्रार्थना करूं, कौन मेरा सहायक है कि मैं तो जो है भगवान विष्णु भगवान से ही प्रार्थना कर सकता हूँ, उनसे बड़ा मेरा कोई सहायक है नहीं, वो मेरी मदद करेंगे। तो उन्होंने इस प्रकार सोच करके मन ही मन प्रार्थना की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो वह प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उन्होंने इस प्रकार कहा, यही अवसर चाहे परमेश शोभा रूप विशाल, जो बिलोकरी जय कुंवर तब में ले जय मान, सियावर रामचंद्र वर जय चरणम, शंकरी हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो मेरे गले में, नारद जी सोचते मेरे गले में वह सुंदरी राजकुमारी विश्व मोहिनी माला कब डालेगी, जब मुझे हरि जैसी सुंदरता मिल जाए, भगवान की सुंदरता मिल जाए, विष्णु भगवान की सुंदरता मिल जाए। उन्होंने कहा भाई उन्हीं से सुंदरता मांगता हूँ, उनके अलावा मेरा कोई सहायक नहीं है। उस समय उन्होंने गिनती की और लीलामय कृपालु भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होई सहाई, आपने रूप देह प्रभु मोई, आने भाग्य नहीं पावो ओई। भगवान के सामने प्रणाम किया और फिर अपनी दुख भरी कथा सुनाई। आर्त यानी उस कन्या के बिना नारद जी बिल्कुल आर्त हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे कि भाई, तो अपने आर्त स्वर में कथा सुनाई। जब मेरा तो कोई आगे नहीं पीछे नहीं मुझे समझ में आ रहा है और वो कन्या मुझे कैसे मिले, मेरा जब तब सब चला गया, सब मेरा ढूंढ गया। अब जो है उस कन्या के बिना तो ना जब होए ना तब होए, जब भी होए तो होए। तो अब आप ऐसा करिए कि जो है अपने मन की बात कहूँ तो आप जैसा सौंदर्य देखकर ही वो कन्या मुझे वर्णन करेगी, वरना नहीं करेगी। तो आप मुझे अपना रूप प्रदान कर दे तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, हे हरि मेरा रूप प्रदान, आप अपना रूप मुझे प्रदान कीजिए। मेरा रूप जो है
आपके हरि के जैसा यानी आपके जैसा बना दीजिए। तो भगवान बोले बिल्कुल मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारा हित होगा, क्योंकि मेरा तो प्रण है कि अपने भक्तों का कल्याण करूँ। यही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो तेज दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। तो दीन दयाल हंस करके बोलते हैं हे नारद जी, यही विधि होई परम हित। नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। जो है जब से तुम हमारे भक्ति हो तब से हमने ये वचन ले लिया है कि हम तो तुम्हारा भला करेंगे, हमारा वचन झूठा होगा ही नहीं। हंसते हुए भगवान ने ये बात कही। अब उनकी बात को जो है इस कारण वो हंसे क्या जो उसमें गुप्त था, नारद जी तो समझ नहीं पाए क्योंकि उनकी बुद्धि मूड हो चुकी थी। फिर आगे भगवान और उसे क्लियर करते हैं, पर लेकिन समझ में नहीं आता नारद जी को। क्या कहते हैं? सुपत मांग रोज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहि मुनि जोगी। एहि विधि हित कुमार मैं जयऊ, अस कहि कंत रहित प्रभु भयऊ। भगवान ने कहा कि यदि कोई रोगी उपत्य मांगे जो कि उसके हित में नहीं है, तो क्या वैद उसे दे देता है? वैद कहेगा ये मैं नहीं दे सकता, इसके खाने से तुम्हारी बीमारी और बढ़ेगी, तो क्या देगा? तो उन्होंने कहा मैं भी तुम्हारा नारद जी इसी प्रकार हित करूंगा जैसे एक वैद्य रोगी का हित करता है। और अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझ नहीं रज गिरा निगूढ़ा। जब ने तुरत कहा ऋषि आई, जहाँ स्वयं मरुभूमि बनाई। नारद जी तो समझे नहीं, जब उस स्थान पर आ गए जहाँ पर वह बालिका स्वयंवर कर रही थी, वह राजकुमारी स्वयंवर कर रही थी, वहाँ पर आकर बैठे और सज धज करके सारे राजा लोग अपने अपने आसन पर वहाँ विराजमान थे। उन्हें प्रसन्न हो रहे थे, मन से मेरा रूप तो हरि के जैसा हो गया। भाई प्रसन्न हो रहे थे, मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है और भगवान तो वही लेने वाले हैं, भगवान तो वही लेने वाले हैं। नारद जी सोच ही नहीं पाए, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे और सोच रहे थे कि अब विष्णु मोहिनी मेरे को छोड़ के किसी दूसरे का वर्णन ही नहीं करेंगे। ऐसे सुनकर बड़े प्रसन्न सोच कर प्रसन्न हो रहे थे। इस चरित्र को दूसरा कोई नहीं जान पाया। सबने उनको नारद जी समझ करके बार बार प्रणाम किया। अपने आसन पर बैठे थे और उनका स्वरूप बानर के जैसा हो गया था, विपत्त हो गया था। और बानर भी साधारण नहीं, बड़ा विकट बानर, डरावना भयावना, जिसे देख करके दूर से ही लोग जाए। परंतु उनके जो चिन्ह थे नारद ऋषि होने के वो स्पष्ट थे, तो सभी ने उनको नारद ऋषि जान करके प्रणाम किया। वहीं पर दो रुद्र के कंठ बैठे हुए थे, वो सब इस चीज को जान गए। विप्र के वेश में वो वहाँ पर सारी लीला देख रहे थे, वो उस लीला का आनंद वही उठा रहे थे। माया के वशीभूत नारद जी कैसे हो गए, बानर बन गए हैं, हरि से रूप मांग लिया है, बड़ी मौज में थे। वो तो आनंद आ रहा था उनको कि भाई कब कब मौका मिले नारद जी का उपवास करने का, कब कब मिले, बड़ी मुश्किल से मिला है ये मौका, तो उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकारी। कह बेटे महेश गण गो, विप्र वेश गति लखई न को। वहीं पर वो दोनों गण जिस रो में, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, उसी रो में वो दोनों विप्रगण जाकर के वो विप्र बैठ गए। विप्र के वेश में वो दोनों रुद्रगण थे, भगवान शंकर भगवान के गण थे, बैठ गए। इस भेद को कोई भी नहीं जान सका, कोई भी व्यक्ति इस भेद को नहीं जान सका। करही कूट नार दही सुनाई, नीति कीन हरि सुंदरताई। रही राजकुंवर छवि देखी, इन्हें बरई हरि जान विशेषी। और आपस में किस तरह से बात करते हैं नारद जी को सुना सुना करके।
कहते हैं कि भगवान ने हरि ने इनको बड़ी सुंदरता दे दी है। नारद जी को इस बार बहुत भयंकर, बहुत अत्यंत सुंदर बना दिया है। राजकुमारी तो इन्हीं को देख करके बीत जाएगी और हरि का हरि का स्वरूप समझ करके इन्हीं का वर्ण करेगी। इस तरह से वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं और जिसके पीछे व्यंग छिपा हुआ है। सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो तो आनंद के उसमें थे, मूड में थे। अब नारद जी से आनंद लेते हैं ना आनंद आएगा, इस तरह वो सोचने लगे। उन्हें मोह मन हाथ पर आए, हंसई शंभु गने अति सच पाए। जग के सुनहि मुनि अटपट वाणी, समझ न परई बुद्धि क्रम प्राणी। तो उन्हीं जी तो पराए हाथ में हो गए थे। पराए हाथ में किसमें? उस विश्व मोहन जी की सुंदरता के वश में हो गए थे। तो उन्हें जो है वो वाणी, वो उनका जो व्यंग था, जो चुभने वाला था, वो उसे समझ ही नहीं पा रहे। वो सोच रहे थे ये प्रसन्न हो रहे हैं मेरी सुंदरता को देख करके। भगवान हरि की सुंदरता मुझे मिली है, प्रसन्न हो रहे हैं। उन्हें लग रहा था और हल्का हल्का लग रहा था, अंदर से सेंस जागृत हो रहा था कि बात कुछ अटपटी तो नहीं है, कुछ इसमें कुछ लेना उल्टा सीधा तो नहीं है। पर लेकिन पराए वश से तो वह समझ रहे थे कि मेरी प्रशंसा ही हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण है, मेरी प्रशंसा ही कर रहे हैं भाई, ऐसा तो कुछ कहेंगे नहीं। सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृत कन्या देखा। मरकट बंदर भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भादेही। अब आगे क्या होता है? उस चमत्कार को, रहस्य को तो कोई भी नहीं जान पाया। केवल उस राजकन्या ने नारद जी के उस स्वरूप को देखा और एक वो जो शिव के कंठ थे वो देखे, उनको समझ आ रहा था। और उन्होंने उसके नारद जी के उस भयंकर वानर वाले स्वरूप को देखा। तो देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। एक तो भयानक स्वरूप था, विभत्स लगा, डरावना लगा और क्रोध उत्पन्न हो गया। मूर्ख पुरुष कैसे मेरे साथ उसमें आ गया, सुंदर पुरुष में इसने इसे घुसने दिया। कि क्या कहा आगे? संग सखी संग ले कुंवर तबे, चले गनु राज मराल। देखत फिरहि महीत सबे, कर सरोज जय मान। सियावर रामचंद्र वर जय शरण, शंकरी हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरति संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी। सब सखियों ने देखा कि राजकुमारी अत्यंत जो क्रोधित हुई है, तो वह सखियां राजकुमारी को आगे ले गई और वह राजकुमारी अपनी सुंदर चाल से चलती हुई उस सभा मंडप में देखने लगी। उसके सुंदर हाथों में जयमाला थी और इधर उधर देखती हुई वह अपने योग्य वर को तलाशने लगी। इतने अन्य अन्य राजाओं को देखने पर भी उन्हें उसे जो है कोई जमा नहीं, कोई भी राजकुमार ऐसा नहीं जमा जिसके गले में वो जयमाला डालती। तो ढूंढ देख रही थी। यही किसी बैठे नारद मुनि, सो किसी तेजी न मिलो की भूली। वो भूल करके भी उसने उस दिशा में नहीं देखा जिस दिशा में नारद जी बैठे हुए थे। जिस दिशा में नारद जी बैठे हुए थे भूल कर भी नहीं देखा। अब नारद जी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। राजकुमारी देख नहीं रही है, नारद जी कह रहे एक बार मेरे रूप को देख लो, एक बार देख तो लो। इस तरह से सोचते हैं और अपनी सीट पे बैठे बैठे बार बार उछलते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे देखते हैं और उनकी इस दशा को देख करके मुस्कुराते हैं। उनके मन में लड्डू फूटते हैं, अरे क्या विकल हो रहे हैं, किसी कितने विकल हो रहे हैं। फिर धनी तनु तह गयहु
पाला, कुंवरी हर्ष महल जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, द्रव्य समाज सब भयउ निराशा। कब कब वह कन्या इस मोहिनी अपने योग्य वर को ढूंढ रही थी, तभी लक्ष्मी निवास पहुंच गए। लक्ष्मी निवास वहां पर पहुंचे और उनको देख करके उस कन्या ने सीधा ही जयमाला उनके गले में डाल दी। और तब लक्ष्मी निवास यानी भगवान श्री विष्णु उसे अपने साथ वहीं जो है घोड़े पर बिठाकर ले गए, निकल गए वहां से। तो लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मणि गिर गई जन छूट जन गाटी। कब हरि जन बोले मुस्काई, निर्मुख मुकुर बिलो कही जाई। अब जब लक्ष्मी निवास उसको ले गए तो फिर मुनि की स्थिति कैसे हुई, जैसे जो है उनकी गांठ से बांधते जो है मणि छूट के गिर गई। अमूल्य रत्न छूट करके गिर गया, वो बांधने की कोशिश करते रहे और वो मणि छूट गई। तब शिव जी ने उन्होंने क्या कहा उनको, जाओ पहले अपना मुख दर्पण में तो देखो, जिसके भरोसे तुम बैठे हुए हो उसको जाकर के देखो। अज कहीं दो बागे भय भारी, बदन जीत मनि बारी निहारी। देश विलोक क्रोध अति बाड़ा, नहीं शराब अति गाढ़ा। जब ऋषि ने ये बात सुनी तो वो अपना जो है मुख उसमें देखने लगे, जल में जाकर के देखने लगे। जैसे वो देखने लगे तो जय शिव जी के दोनों घर वहां से भाग गए कि भाई अब अपने को श्राप मिल जाएगा, क्योंकि सुना तो जो श्राप मिल जाता है, नहीं सुना जब तक तो कुछ नहीं है, सुना तो हृदयंगम हो जाता है। भागने की कोशिश भाग लिए, फिर भी श्री उन्होंने जो है जोर से उन्हें श्राप दिया। क्या कहा, कोई निशाचर जाओ तुम्हें कपटी पापी दो, हम ही हसई सो ले बहु हसो मुनि को। यावरि रामचंद्र हरि जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी की जय। तो मुनि ने क्या किया, जब जैसे ही अपना मुख देखा और देखा कि जो है मुझे इस तरह से मेरा उपहास करके जो ये शिव जी के गण दोनों भाग रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाओ निशाचर बन जाओ, राक्षस हो जाओ, ताकि तुम हरि का भजन ही ना कर पाओ। जाओ निशाचर हो जाओ और अब तुम्हें हम पर हंसने का ऐसा फल मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा कि दोबारा किसी मुनि का उपहास नहीं करोगे। रूप निज पावा, तत हृदय संतोष न आवा। और फिर एक बार फिर गए अपना मुख तो उसने देखा जल में जाकर के, उनके हृदय को फिर संतोष नहीं आया। बार बार देखा, हाँ भाई मेरा रूप तो जो है बिल्कुल वानर के जैसा कर दिया है भगवान ने, और जो मेरे साथ ये बड़ा ही जबरदस्त घात किया है। फिर उनका क्रोध बढ़ जाता है, क्या कहते हैं, परिकति अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति गाई। उनके जो क्रोध से कोट भड़कने लगे और जल्दी वो जो है भगवान के निवास की ओर चलने लगे, विष्णु जी के निवास की ओर चलने के लिए। आज तो दो हाथ हो जाए, आज तो भगवान से दो हाथ हो जाए। इतना भक्ति करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, श्रीमन नारायण का भजन करता हूँ, जरूरत पड़ी तो भगवान ने जो है मुझे क्या से क्या बना दिया। और मन में क्या सोचते हैं, या तो जाकर के उन्हें श्राप दे दूंगा या फिर आज अपने प्राण ही दे दूंगा, या तो श्राप दूंगा या प्राण दूंगा। उन्होंने मेरी इस जगत में हंसी करा दी, मुझे अपना रूप ना दे करके वानर का रूप दे दिया और हंसी करा दी। माया के वशीभूत जो है ऐसे हो गए नारद जी, उन्हें चेत ही नहीं रहा, होश ही नहीं रहा, कोई जो है सोच ही नहीं पाए जो मुझे शाप ही देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या एक सुंदरी नहीं मिली तो जो उसके लिए क्या प्राण ही दे देना चाहिए। इसको कहते हैं मोह। मनुष्य जीवन का अर्थ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, ना कि सांसारिक मोह माया आसक्ति के तहत इस जीवन का सत्यानाश करना चाहिए। इस तरह का मोह उनको रहा ही नहीं, इस तरह का भान ही नहीं रहा, इस तरह का ज्ञान ही उन्हें नहीं रहा। तब क्या हुआ, कई पंथ मिले धनुधारी, संग रमा सोई राजकुमारी।
भगवान रास्ते में ही मिल गए। अब तो उनके ठाम पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, काम पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उन्होंने देखा कि साथ में रमा भी है, लक्ष्मी भी है और वो राजकुमारी भी है जिसके लिए मैं बेचैन हूँ। तो वो समझ गए कि जो है ये जो है इनका किया हुआ नाटक है, सारा इनका कच्चिया धरा है और इन्होंने मेरी समाज में बेइज्जती करा दी। तो भगवान ने उनको आगे से छेड़ते हुए क्या कहा, बोले मधुर वचन सुर साई मुनि कह चले विकल की नाही। व्यंग करने में विष्णु भगवान का भी अलग ही आसानी है। तो क्या कहते हैं, अरे मुनि विकल की नाती विकल होकर के कहाँ जा रहे हो, क्या बात हो गई। सारी बात के डरता डरता वही है, विकल होकर कहाँ जा रहे हो। शब्द सुनकर के नारद जी को बड़ा क्रोध आया और उन्हें अजय होकर के क्रोध में किस तरह बोले, पर संपदा कहीं नहीं देखी। तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते हो, दूसरे की खुशी नहीं देख सकते, उत्कर्ष नहीं देख सकते। तुम्हारे तो सदा से ही ईर्षा है और कपट है, क्योंकि तुमने क्या किया, शंकर भगवान को तो बावला बना दिया, बावला बना करके देवताओं से उनको शहर दिलवा दिया। और जब मंथन हुआ लक्ष्मी जी को खुद ले लिया, कौस्तुभमणि को खुद ले लिया। तो तुम तो शुरू से ही इतने चतुर हो, ईर्ष्यालु हो और हमेशा वर्ग करते हो, हमेशा भेदभाव करते हो। कहते हैं नारद जी, परिसंपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मंथन सिंधु रुद्र बारायहु, सुनहि तेरी विषपान करायहु। शंकर भगवान को विषपान करा दिया और लक्ष्मी जी को खुद ने ले लिया, कौस्तुभमणि खुद ने ले लिया। तो ऐसा आपका चरित्र रहा है प्रभु। धोखेबाज हो, मतलबी हो, कपट का व्यवहार करते आए हो। तो आगे कहते हैं तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, किसी का कोई डर है नहीं है जो तुम्हें रोकेगा। तो इसलिए अपने मनमानी करते हो। तो चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी, परम स्वतंत्र न सिर पर होई, भावई मनहि करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदई भल कहो करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तो मन की मर्जी करते हो, सिर पर कोई है नहीं है, परम स्वतंत्र हो, भले को बुरा कर देते हो, बुरे को भला कर देते हो। कहते ना कि भगवान भी पता नहीं क्या करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया। तो मनुष्य अपने दृष्टिकोण से देखता है, परमात्मा के उस कल्याणकारी दृष्टिकोण से मनुष्य नहीं देखता कि वह जिस स्थिति में रख रहा है हमारा तो भला उसी में है। वही हमारे मन को निर्मल और शुद्ध करने वाला है। यदि कठोर स्थिति में रखता है तो हमारा हृदय निर्मल होता है। कठोर स्थिति में रखने पर हमारा मन निर्मल होगा, कोमल होगा और जो उसमें आस्था जागेगी, भगवान के प्रति प्रेम जागेगा। और जब हम ज़्यादा आनंद में रहते हैं, ज़्यादा सुख सुविधाओं में रहते हैं, तो हम आलसी होने लगते हैं और अपने सुख सुविधा के प्रति मोहित होकर के दूसरों के साथ भी बुरा कार्य कर जाते हैं, क्योंकि अपना सुख प्यारा लगने लग जाता है। और फिर कहते हैं नारद जी कि सबको ठग ठग करके ठगते रहते हो, पक्के हो गए हो, परख गए हो, यानी पक्के हो गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। तुम्हारे मन में जो है उत्साह बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि तुमको शुभ और अशुभ नहीं लगता। परमात्मा को शुभ और अशुभ नहीं लगता, यानी वह काल, देश, परिस्थिति, समय, व्यक्ति देख करके अपने कार्य करते, इसलिए उनको शुभ और अशुभ नहीं लगता। और अब तक तो मैं किसी ने देखा साधा नहीं है, किसी ने तुमको जाना नहीं है, कुछ कहा नहीं आज तक, तुम जो इसलिए पक्के हो गए हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गणपति जी बैठते नहीं हो, क्या बात है? अरे काहे के लेट होते हो? भगवान की भक्ति में मन लगाओगे तो सारे कष्ट कलेश सदा मिट जाएंगे। भले भवन अभिपायन कीना,
पाव ये बल आपन कीना, बन गई मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरई श्राप ममिहेहा। इस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है, यानी मनुष्य शरीर धारण करो। और क्या कहा कि जिस तरह मैं नारी के विरह में दुखी रहा हूँ, उस तरह तुम भी नारी का विरह में दुखी रहोगे। मनुष्य शरीर जब धारण करोगे तो नारी के विरह में दुखी रहोगे। तो भगवान श्री राम जी कभी जो है सीता के साथ रह ही नहीं पाए, ठीक से नहीं, कभी नहीं रह पाए, विरह हो गया उनको और अत्यंत उन्होंने कष्ट भोगा। तब भगवान ने क्या किया, उस शाप को सिरोधार्य कर लिया। भगवान अपने भक्तों की लाज हमेशा रखते हैं, उनके वचन को प्रमाण करते हैं। तो एक कारण शंकर भगवान बताते हैं कि ये भी रहा, भगवान ने जो अवतार लिया, जो जन्म लिया, उसका एक कारण यह भी बना। तो इस प्रकार जब भगवान ने उस शाप को सिरोधार्य कर लिया तो भगवान ने फिर अपनी माया को खींच लिया, उसका हरण कर लिया। और जब माया हट गई तो नारद जी अपनी यथा स्थिति में आ गए, मानसिक स्थिति उनकी एकदम संतुलित हो गई। श्राप शीश धरि हरष लिए, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि। सियावर रामचंद्र हरि जय शरणम, जय हरि हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज गंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गौरीपति शंकर भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।